आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के बहुत ही दिल के करीब है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी ख्वाहिश थी कि हम अच्छी हाइट पाएं लेकिन थोड़ा बहुत चूक गए। लेकिन आप इसको क्या रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि क्या आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। वैसे तो लोग कहते हैं कि 18 साल के बाद नहीं बढ़ती है हाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ती है अगर आप ये सिंपल जो आसन कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए या फिर पोस्चर कह लीजिए अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल आपको ऐसे आसन पोस्चर्स बताऊंगा जिसको अगर आप डेली अगर अपने रूटीन में करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। और मान के चलिए कि जो लोग यंग हैं या फिर अपने यूथ में हैं या फिर टीनेजर्स हैं, अगर उसको ये अपना लें तो अपनी हाइट को काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे और इसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा, चाहे जॉब्स में हो या फिर अगर आपको लगता है कि आप मॉडलिंग करना चाहते हैं। और वैसे ही आपको पता है कि बहुत सारे फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी के ऐसे बहुत सारे विंग्स हैं जहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें हाइट बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो हाइट की हम बात कर रहे हैं वो दिल के बहुत करीब होता है लेकिन हर किसी को मिलता नहीं। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको ये भी मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ताड़ आसन के साथ। बहुत ही सिंपल है और इसके एक दो वेरिएशन में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच भी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाएगी और साथ ही साथ हाइट इंक्रीज होने में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसको अगर आप सुबह यानी कि नींद से उठने के बाद अगर आप करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह कीजिए इसे। तो सबसे पहले आपको ऐसे खड़े होना है और जो आपके पाँव पैरेलल होंगे, पैरेलल, और दो हाथें यहाँ पर थाइस के पास। फिर आपको धीरे धीरे हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाइए। और जितना हो सके इसको ऊपर खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे हाथों को और ऊपर लेके जाइए और पाँव को जमीन पर टिकाए रखिए। इससे क्या होगा, आपको आपका जो बॉडी का कमर का जो हिस्सा है वहां पर आपको एक स्ट्रेस महसूस होगा। जो स्ट्रेच आ रहा है वो ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है फील करना। और जितना आप होल्ड कर सकें होल्ड कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने मिडिल पार्ट पे कमर के पास जितना स्ट्रेस महसूस करेंगे, जितना स्ट्रेच महसूस करेंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए, हाथों को ले आइए नीचे। फिर रिपीट हमें करना है, क्योंकि जब आप ये आसन या फिर ये पोस्चर करते हैं तो इससे आपके पूरे बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को एक खिंचाव मिलता है। आपके जो जॉइंट्स हैं उनको खिंचाव मिलता है और जो जॉइंट्स को जब खिंचाव मिलता है तो इससे ही आपके हाइट इंक्रीज होने का रास्ता खुल जाता है। आपके स्पाइन को मिलता है, आपके हाथों को, पैरों को मिलता है। फिर आप रिलैक्स हो जाइए। तो इसको आप रिपीट कीजिए 2 बार, 3 बार। 3 बार सबसे बेस्ट होता है, 3 बार कीजिए 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। 30 सेकेंड से बढ़ाते जाइए तो एक सेट 30 सेकेंड से ज़्यादा, फिर बढ़ाइए, फिर 1, 2, 3, फिर 4 कर लीजिए, अगर लगे तो 5 भी कर लीजिए और धीरे वक्त भी बढ़ाते जाइए। तो जितने रिपीटेशंस उतने आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ताड़ासन का एक और मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ। उसमें क्या करना है, इससे थोड़ा अलग है। बिल्कुल पोजीशन नहीं है, ऐसे आपको खड़े रहना है, पैरेलल पाँव रहेंगे, हाथ आपके बिल्कुल ऐसे रहेंगे। लेकिन बस इसमें जो डिफरेंस होगा, इसमें भी हाथों को ऊपर लेते जाना है, लेकिन हाथों को ऊपर लेने के साथ साथ आपकी जो एड़ियाँ हैं ऊपर भी जाएंगी। ऐसे उंगलियों को मिलाना है और फिर इसको आसमान की तरफ ले जाके आपको खुद को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए कि आप पे स्ट्रेस पड़े। तो स्ट्रेच और स्ट्रेस ये दोनों चीज़ें चाहिए। स्ट्रेच करेंगे तो आपके बॉडी के हर एक हिस्से पर स्ट्रेस पड़ेगा और स्ट्रेच होगा और इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अब मैं उल्टा हो जा रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे आखिरकार बैक में आपका क्या पोजीशन रहेगा और साथ ही साथ आपकी एड़ियाँ किस तरह से रहेंगी। सीधे पैरेलल खड़े होना है आपको, हाथ ऐसे सीधे रहेंगे। उसके बाद हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेते हुए जाइए,
और उंगली को मिला लीजिए और फिर आप इस तरह से आपकी एड़ियाँ ऊपर और अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। ऊपर को जितना हाथ लेके जाएंगे उतना स्ट्रेच महसूस करेंगे। मिडिल पार्ट पे बॉडी के आपके स्ट्रेच और स्ट्रेस दोनों महसूस होना चाहिए। फिर यहाँ स्टे कीजिए। थोड़ी बैलेंस की दिक्कत होगी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप इसको मास्टर कर लेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए और इसके रिपीटेशंस कीजिए। जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको कि कम से कम 3 सेट कीजिए। 30 सेकंड से शुरू कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो 20 सेकंड ही सही, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 मिनट तक जाइए, 2 मिनट तक जाइए और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। तो ताड़ासन का आपको मैंने एक वेरिएशन दिखाया, एक और आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना है कि आप हाथों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऐसे ही पैरेलल खड़े रहिए और इस तरह से हाथों को ऊपर लेते हुए जाइए। इसमें भी एड़ियाँ ऐसे ही ऊपर जाएंगी। पंजों को खोल लीजिए और सीधा ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं ना, वैसे ही आपको अपना बॉडी का पोस्चर बनाना है। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे, खास तौर पे जो बच्चे हैं, अगर वो इसको करना शुरू कर दें तो वो भी ताड़ के पेड़ की तरह बिल्कुल लंबे हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम ताड़ासन है, क्योंकि ताड़ के पेड़ आपने देखे लंबे लंबे होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको टर्न होकर दिखाता हूँ, जिससे आप एड़ियों को समझ पाए किस तरह से रखना है। ऐसे पैरेलल, फिर हाथों को सीधा ऊपर, ऐसे उंगलियां खोल लेनी है, एड़ियां ऊपर जाएंगी और स्ट्रेच कीजिए अपने आप को। स्ट्रेच और स्ट्रेस पड़े आपके, स्ट्रेच बॉडी को कीजिए, स्ट्रेस आपके बॉडी के मिडिल पार्ट में पड़ना चाहिए। सारे जॉइंट्स खुल जाएं और आपकी हाइट बढ़ जाए। तो बहुत ही सिंपल आपने देखे, अलग अलग वेरिएशन दिखाया। जिनको लगता है कि वो ऐसे एड़ों को ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैंने बताया कि सिंपल पाँव को रख के भी आप इसे कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। लेकिन जब आप ये पोस्चर करें तो कोशिश करें कि एड़ियों को ऊपर ले जाए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।